हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने क्लास के अंदर लगभग क्लियर कर लिया था। थोड़ा सा और बचा हुआ था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। इसमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन से होते हैं आपको बताया हुआ है। कौन से होते हैं, जिनके क्या आते हैं, रूट है ना, स्टेम, लीव्स, ठीक है। उसके बाद ये तो सब में कॉमन रहेंगे। उसके बाद में फ्लावर था, तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या था, फ्लावर भी आ रहे थे, इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा था, वहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है और सीड का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। और सीड के ऊपर कवरिंग भी रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन बात करें, पहले भी बताया हुआ है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और 2 पेरेंट्स के अंदर एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगा। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में मेल फीमेल कहाँ पर रहेंगे, वो रहेंगे एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर। पुष्प जो होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। तो पुष्प या फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, अभी डायग्राम बना के आपको बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावर की स्ट्रक्चर जो होती है ऐसी होती है। घर पे भी आप लोग देख सकते हो। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और ये वाला जो पार्ट रहेगा कौन सा रहेगा, गायनोसियम, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, पुष्प जिस संरचना से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, एक डंठल सा रहता है ना पुष्प के ऊपर से नीचे की साइड में लंबा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसेल, ठीक है ना। उसके बाद में जो बेस होता है पुष्प या फ्लावर का, जो बेस होता है जहाँ पर यानी सोलन पार्ट, ऐसे बुक के अंदर भी लिखा, सोलन का मतलब फुला हुआ भाग जो होता है, जहाँ पर पुष्प के चारों भाग कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर इस बार भी क्वेश्चन आया था कि राइट द 4 होल्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, यानी फ्लावर के जो 4 पार्ट हैं उनके नाम लिखने थे, सिंगल नंबर 1, एक नंबर का क्वेश्चन था 2020 के अंदर अभी, ठीक है। तो कौन कौन से थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना आप लोग। एक फ्लावर जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, यानी एक फ्लावर जो होता है उसके नीचे की साइड में ग्रीन ग्रीन सी लीव्स सी दिखती है आपको, उन लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। पूरा ग्रुप होता है 4 to 5 लीव्स का, उसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और सिंगल यूनिट जो होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेपल। एक अकेली यूनिट को तो बोलेंगे सेपल, और टोटल 4-5 का ग्रुप जो रहेगा ऐसे होल्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम लोग कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद में जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, यानी फ्लावर को देख के अपन बताते हैं कि ये रेड कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, या कोई और जो भी कलर है उनके फ्लावर, येलो कलर का फ्लावर है, ठीक है। जो कलरफुल पार्ट होता है ना, वो कौन सा होता है, कोरोला, ठीक है। तो इसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल, क्या बोलते हैं, पेटल। तो इसकी सिंगल यूनिट हो गई सेपल, और इनकी जो यूनिट है वो क्या हो गई, पेटल, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए। फिर थर्ड पार्ट कौन सा है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो कौन सा है, मेल पार्ट है, और गायनोसियम जो होता है वो कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट।
तो एक फ्लावर के 4 पार्ट्स हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, अब अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेल और एक फीमेल। यानी अब नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि राइट द नेम ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनके नाम लिखो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें क्या नाम आ जाएंगे, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि ये किसके अंदर हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, तो इनको नाम दे देंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और ये इनकी हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं, कोरोला जो होता है वो कलरफुल पार्ट है, और कलरफुल पार्ट है तो क्या करेगा, ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, मधुमक्खियां वगैरह है ना, हनी बी, उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो हेल्प कर रहे हैं उनकी, इनको नाम दे देंगे असेसरी, असेसरी पार्ट। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो सकता है। अब हम लोग जो है बुक के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है अगला, इन एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। यानी एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्लावर्स के थ्रू। ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट विद लिमिटेड ग्रोथ। सूट का मतलब क्या होता है, स्टेम, तना। ठीक है ना, मॉडिफाइड क्यों बोला है, देखो 11th क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि आपको स्टेम और रूट को आइडेंटिफाई करना है तो नोड और इंटरनोड को चेक कर लो, और हम लोग इनकी क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना फ्लावर की। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, छोटे छोटे नोड और इंटरनोड आपको दिखाई देंगे, तो क्या हो गए, मॉडिफाइड सूट। ठीक है, विद लिमिटेड ग्रोथ, फ्लावर इज बोर्न ऑन ए स्टाल्क, यानी एक स्टाल के ऊपर लगा हुआ रहता है जिसका नाम क्या है भाई, पेडिसेल। ठीक है, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेडिसेल, यानी इस पेडिसेल का जो टर्मिनल पार्ट है, गेट्स स्वोलन, यानी फूला हुआ रहता है, विच फॉर्म्स थैलेमस, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, थैलेमस का। ठीक है, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, यानी मेन जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो कौन से होते हैं, 4 पार्ट्स हैं। इफ ऑल दीज 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट द फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट, यानी अगर चारों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे, कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो वो जो फ्लावर होगा वो कंप्लीट होगा। और डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन पार्ट, यानी किसी भी पार्ट की कमी हो गई तो उसको बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। तो यहाँ पर बुक में आप लोग देख सकते हो इजीली, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, इफ ऑल दीज 4 पार्ट्स आर प्रेजेंट द फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट, बट इफ एनी ऑफ दीज 4 पार्ट्स इज एब्सेंट, यानी इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो कौन सा हो जाएगा, सीधी सी बात है, द फ्लावर इज नोन एज इनकम्प्लीट या टर्म्ड एज इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल अपन बात करें, जो मस्टर्ड होती है, सरसों है ना, और पी पायसम सटाइवम जो प्लांट है वो कैसा है, कंप्लीट फ्लावर। एंड दोज ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर आर बोटल गोल्ड, और जो पपाया है वो क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर के एग्जाम्पल है। ठीक है, मीन्स यूनिसेक्सुअल। ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स और होल्स, होल्स भी नाम देता है आपको, WHORLS, पार्ट्स भी बोल सकते हैं अपन, होल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा इसके अंदर अभी बताया मैंने आपको, कैलिक्स। कैलिक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट होल, यानी सबसे बाहर वाला जो होल होगा आपसे पूछ ले तो वो कौन सा रहेगा, कैलिक्स। कैसे, सबसे आउटर साइड में ही है, फिर इसके नीचे ऐसे नीचे साइड में, फिर कोरोला आएगा, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड फॉर्म्ड बाय सेपल्स, यानी सिंगल यूनिट जो होती है, मैंने आपको बताया इंडिविजुअल जो यूनिट है उसकी कौन सी है, सेपल्स। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ कैलिक्स, यानी सेपल जो होती है वो एक इंडिविजुअल पार्ट है किसका, कैलिक्स का। उसके बाद में जो सेकंड नंबर है, सेकंड होल जो है वो कौन सा है, कोरोला। दिस इज द सेकंड होल ऑफ द फ्लावर एंड इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स नोन एज पेटल्स, यानी कहाँ किससे मिलकर बना होता है, ये पेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम कौन सा था, थर्ड होल था। दिस होल लाइज इनर द कोरोला, कोरोला के नीचे होता है, एंड द मेल नीचे नहीं बोल सकते, अंदर की साइड में,
एंड इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मैंने बताया अभी आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है यहाँ पर एंड्रोसियम। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज टर्म्ड एज स्टेमन, यानी इसकी हमने यहाँ पे लिखे नहीं है, इसकी जो यूनिट होगी सिंगल यूनिट उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, उसके बाद में देखना ए स्टेमन इज फॉर्म्ड बाय फिलामेंट एंथर एंड कनेक्टिव। देखो स्टेमन को बाहर उठा के दिखाता हूँ मैं, ऐसा ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, ये स्टेमन है, तो ये स्टेमन का कौन सा पार्ट है फिलामेंट। ठीक है, और कौन सा पार्ट होता है इसमें फिलामेंट एंथर, तो ये वाले जो पार्ट है वो कौन से हैं एंथर। और टू एंथर लोब जो होती है उनको कनेक्ट करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव। ठीक है, तो एक जो एंड्रोसियम होता है उसके 3 पार्ट्स हैं, एंथर इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव, और एक हो गया फिलामेंट। ठीक है, चलो जी, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं गाइनोसियम। 4th पार्ट जो है द इनर मोस्ट होल, यानी सबसे अंदर वाला होल ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ए गाइनोसियम इज फॉर्म्ड बाय कार्पल्स, यानी सिंगल यूनिट जो होगी इसकी क्या बोलेंगे इसको कार्पल्स। ए कार्पल इज कंपोज्ड ऑफ, यानी इसको उठा के अपन यहाँ पर डायग्राम बनाए तो ऐसा ऐसा डायग्राम रहेगा भाई। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा इसको नाम देंगे हम लोग स्टिग्मा। कौन सी माँ स्टिग्मा, ऐसे ध्यान में रखिएगा। ये रहेगी इसकी स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर रहेगी क्या, ये वाला जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे ओवेरी। यानी 3 पार्ट है इसके, कौन कौन से, द इनर मोस्ट होल ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम which is the female reproductive part of the flower. A gynoecium is formed by carpels, यानी कार्पल से मिलकर बना होता है। A carpel is composed of ovary, style and stigma. Carpel is also known as pistil. Pistil भी हम लोग इसको नाम देते हैं। फिर क्या बोल रहा है अगले, देखो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर देख सकते हो कैलिक्स एंड कोरोला आर स्टेराइल पार्ट। स्टेराइल का मतलब है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टेराइल का मतलब यहाँ पर ये है, यानी कैलिक्स और कोरोला जो है वो स्टेराइल पार्ट्स हैं। एंड दीज आर नोन एज एसेसरी होल्स। अभी मैंने आपको बताया है इनको कैलिक्स और कोरोला को क्या बोलते हैं एसेसरी होल्स। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे, एंड गाइनोसियम डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर अपन बात करें एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इनको अपन बोल देंगे एसेंशियल, या बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव होल्स, या बोल सकते हो आप लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है ना, तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो था 12th क्लास का वो कंप्लीट होता है। अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर रह गया हो, मेरे ध्यान में नहीं है मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत रह गया तो क्लास में जाएगा। फिर कल से हम लोग जो है वो नेक्स्ट 2nd चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।